बड़का गांव का एक गांव जहां नहीं पहुंचा है विकास का किरण। सिमरा जरा गांव में आज भी बिजली पानी सड़क का है अभाव। किस युग में जी रहे हैं यहाँ के लोग। लिखने नहीं पढ़ने नहीं देखने की है जरूरत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इन दिनों अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 15 नवंबर 2000 को इसके 28वें राज्य के रूप में जन्मे झारखंड ने हाल में ही अपनी 24वां वर्षगांठ भी मनाया है। लेकिन बात जब इसके गांव के विकास की होने लगती है तो अपना झारखंड भी शर्माने पर मजबूर हो जाता है। अपने गर्भ में अरबों की संपदा लिए झारखंड में ऐसे गांव की प्रचुरता है जहां तक पहुंचते पहुंचते मौलिक सुविधाओं के तमाम पैमाने दम तोड़ देते हैं। ऐसे ही एक गांव है हजारीबाग जिले के बड़गांव प्रखंड का सिमरा जरा। पहाड़ पर बसे इस गांव तक पहुंचने ही दूभर नहीं बल्कि इस गांव के विकास और लोक कल्याण की तमाम अवधारणाएं एक बरगी झूठी साबित हो जाती है। इस गांव की कहानी को दुनिया के सामने लाने का खास मकसद है। बड़कागांव का इलाका अपने कोयले के लिए पूरी दुनिया में चर्चित है। यहाँ के कोयले से हमारे देश में रोशनी होती है, लेकिन इस बड़कागांव का एक संथाल बहुल गांव बिजली के लिए आज भी तरस रहा है। सामुदायिक विकास की बातों का जब सिमरा जरा गांव की हकीकतों का सामना होता है तब पता चलता है कि झारखंड का असलियत क्या है और क्यों इस गांव के लोग अपने ही गांव को नर्क के समान मानने के लिए मजबूर हैं। इस गांव का हर निवासी अपने आप में एक कहानी है जिसके चेहरे से उस उपेक्षा का दर्द साफ झलकता है जो इनसे अब तक झेला है। सिमरा जरा गांव की इसी कहानी को दुनिया के सामने आज ला रहे हैं पिंटू कुशवाहा। नमस्कार, अपन झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंटू कुशवाहा। झारखंड के हजार बागों के शहर हजारीबाग का चर्चित इलाका है बड़कागांव, जो कोयला खनन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। जिस कोयले से देश की बिजली घर चलते हैं, वहाँ का कोई गांव आज भी अंधेरे से हो, यह थोड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन सिमरा जरा गांव के लोग आज भी बिजली से वंचित हैं। शाम होते ही उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। उनके जीवन के उजाले का सहारा बस सूरज ही है। यह हाल उस झारखंड के एक गांव का है जिसके गर्भ में अरबों खरबों का खनिज भरा हुआ है, जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। दावों के अलावा वादों की तो हर मौके पर झड़ी लगी रहती है। आश्चर्यचकित हो गए ग्रामीण जब पहुंचे मैं जिस गांव में आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा, प्रशासनिक अमला भी पहुंचने से कतराता रहा और ना ही किसी सामाजिक संगठन की नज़र पड़ी। वहां पर हमारे कुछ दोस्तों ने वहां पहुंचने पर ग्रामीणों आश्चर्यचकित होना लाजमी था। सवालों का सामना करने से पहले ग्रामीण अपने सवालों के साथ तैयार थे। कैसे आए, कैसे पता चला, कितना समय लगा और क्या करने आए हैं जैसे आम सवालों का जवाब देते देते एक बारगी महसूस हुआ कि यह गांव जैसे अपना ही हो और यहाँ के लोग अपने ही परिजन हो। पानी के साथ पारंपरिक तरीके से आवाभगत करने के बाद जब उन्हें बताया कि हम उनकी आवाज़ बनने आए हैं तो वे आश्वस्त हुए और वह धीरे धीरे अपनी बातों को हमारे साथ रखने लगे। सड़क आज तक भी नहीं बना। सिमरा जरा पहुंचने के लिए आज तक कोई सड़क नहीं बनी। गांव तक पहुंचने के लिए आपको अपनी जान हथेली पर रख कर जाना होगा। पत्थरों से पटी एक पगडंडी जिससे सड़क का नाम दिया गया है को पार करना खतरे का निमंत्रण देना है। पहाड़ों के बीच से गुजर कर जब कोई इस गांव में पहुंचता है तो उसे लगता है कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। सिमरा जरा में रह रहे कुल 105 लोगों से मुलाकात करने के लिए किसी को भी दूरहर यात्रा करनी होती है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी कर अपना जीविका
चलाते हैं। कुछ नौजवान बाहर में रहकर छोटी मोटी काम करते हैं। सिमरा जरा के ग्रामीणों ने बताया कि उनके पूर्वज लगभग 100 साल पहले यहाँ पर रह रहे हैं। स्थानीय संथाली परिवार में से एक साहिब राम हेम्ब्रम ने बताया कि गांव में सड़क की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पंचायत मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव में रास्ता नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों के लिए दूसरे गांव से रिश्ते भी कम आते हैं। जगदीश मांझी ने बताया कि यहाँ कोई भी नेता या मंत्री नहीं आते हैं। जब चुनाव आता है तो कभी कभार कार्यकर्ता आते हैं और वादों की झड़ी लगाकर वोट बटोर लेते हैं। सिमरा जरा गांव आंगो पंचायत मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ पर बसा हुआ है। इसकी कहानी भारत के उस गांव की कहानी है जिसकी दहलीज पर विकास की तमाम अवधारणाएं बेकार साबित हो जाती है, जहां कल्याण और मौलिक सुविधाएं दिन प्रतिदिन के जीवन की जद्दोजहद के ताप में रख हो जाती है। इस गांव में करीब 3 दर्जन संथाली परिवार निवास करते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ यह गांव सड़क, पानी और दूसरी मौलिक सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को राशन लाने के लिए पहाड़ के नीचे उतरकर 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इतनी मेहनत के बाद ये सरकारी अनाज से अपना पेट भरते हैं। इस गांव में बिजली नहीं रहने के कारण लोग सोलर प्लेट से मोबाइल चार्ज करते हैं। 5G के शोर के बीच इस गांव की विडंबना यह है कि जिस दिन बैटरी चार्ज नहीं होता उस दिन गांव का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। इस गांव के लोगों का देश दुनिया से संपर्क का एकमात्र साधन मोबाइल है और यदि वह भी स्विच ऑफ हो गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों का हालत क्या होता होगा। रांची कॉलेज से इंटर पास युवक साहबीर हेम्ब्रम ने पढ़ाई के दौरान बिजली की रोशनी देखी। वह कहता है, रोशनी से नहाया शहर कितना अच्छा लगता है। उनके मुकाबले हमारा गांव तो नर्क जैसा है। सिमरा जरा गांव में शिक्षा की बात बेमानी है। हालांकि यह भी सच है कि गांव में शिक्षा की लौ लगाने के लिए बच्चों को खून जलाना पड़ता है। गांव में बहुत पहले एक सरकारी स्कूल का निर्माण किया गया था जिसमें छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल में गांव के एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं और एक पारा शिक्षक भी बाहर से आते हैं। वह भी खराब रास्ते की वजह से कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा के लिए गांव के बच्चों को पहाड़ों से नीचे उतरकर बरतुआ गांव पहुंचना पड़ता है। समुचित रास्ते के अभाव में हर दिन बच्चों को पहाड़ उतरने और चढ़ने में इतनी परेशानी होती है कि वे पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। सिमरा जरा गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। वैसे तो ग्रामीण नीम हकीम और स्थानीय ओझा गुनी पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य से किसी भी तबीयत खराब हो गई तो उसे निकटवर्ती अस्पताल तक ले जाने का एकमात्र साधन खटिया ही है। और यह खटिया इस गांव का एम्बुलेंस कहा जाता है। चूँकि हमारे शहरों में लंबे लंबे गाड़ियां और लंबे लंबे एम्बुलेंस हमारे एक फ़ोन पर आ जाते हैं, लेकिन इस गांव में एम्बुलेंस खटिया ही है। चाहे प्रसव हो या फिर कोई दूसरी बीमारी, सिमरा जरा गांव के किस्मत वाले निवासी ही अस्पताल तक पहुंच पाते हैं और वहां से वापस आते हैं। कई मरीजों की मौत तो रास्ते में ही हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक से कोई बीमार हुआ और उन्हें रास्ते में ही ले जाते हुए दम तोड़ दिया। ग्रामीण कहते हैं कि अगर यहाँ पर सड़क की सुविधा होती या अस्पताल होता तो हमारे परिवार वालों की कई बार जान बच जाती। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम अपने परिवार वालों को अपने गांव के एम्बुलेंस जिसे खटिया कहते हैं उस पे हम ले जाते रहते हैं तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। स्थानीय महिला संगीता मरांडी के पास एक छोटा सा बच्चा था। उन्होंने बताया कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। बच्चे के पोषाहार के लिए दूरह रास्ता पार करना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि हमारे लिए नहीं तो इस छोटे बच्चे के लिए ही सही
सरकार इसे इसका हक और अधिकार मुहैया कराए ताकि हमारा बच्चा अच्छे से बड़ा होकर इस दुनिया को देख सके। सिमरा जरा के ग्रामीणों से विदा लेते हुए वक्त मन में ही यह ख्याल आ रहा था कि क्या भारत जो अभी अमृत महोत्सव मना रहा है और जो झारखंड जो अपना 24 साल का लंबा सफ़र तय कर चुका है, तो क्या इन 105 लोगों की आवाज़ कभी सुनी जाएगी? इस सवाल का जवाब तो वह राजनीतिक प्रशासनिक अमला ही दे सकता है जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विकास और कल्याण के सपने दिखाते हैं। आप इस सिमरा जरा गांव के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि सरकारी अमला और सभी राजनीतिक दल के कानों तक यह बात पहुंच जाए और सिमरा जरा गांव का विकास हो सके।